नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काशीपुर में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी कावड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज काशीपुर कोतवाली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा काशीपुर क्षेत्र में तथा संवेदनशील घनी आबादी वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का आयोजन कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने इस फ्लैग मार्च के दौरान इलाके में गश्त की और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या असुविधा से बचा जा सके। कोतवाली काशीपुर के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं। साथ ही उन्होंने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कावड़ यात्रा और अन्य धार्मिक उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। अधिकारियों के अनुसार हर प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स पूरी तरह तैयार रखी हुई है। नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। नगर निगम की चेतावनी, निर्माण मलबा सड़कों पर फेंका तो होगी कड़ी कार्यवाही। महापौर दीपक बाली ने काशीपुर के वार्ड 40 में 7 सड़कों का किया शिलान्यास। काशीपुर पुलिस ने 2 फरार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बिना वैध दस्तावेज 115 ट्रैक्टरों का व्यापारिक रूपांतरण, शिकायत दर्ज। स्मरण तिवारी ने ज्ञानार्थी कॉलेज में छात्रों से साझा किए संघर्ष और सफलता के अनुभव। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम ने शहर के सभी भवन और भूस्वामियों से अपील की है कि वे निर्माण और से निकलने वाले मलबे का निस्तारण सही तरीके से करें। निगम ने चेतावनी दी है कि मलबा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह ने कहा कि मलबा हटवाने के लिए नागरिकों को नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 75514 पर सूचना देनी अनिवार्य होगी। मलबा हटाने के लिए 400 रुपए प्रति टन का यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है। अगर कोई भवन स्वामी मलबा सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है और उसे 24 घंटे के भीतर नहीं हटाता है तो इसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर नगर को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे।
सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने आज वार्ड 44 में 7 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया है। इन सड़कों की कुल लागत 1,39 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि काशीपुर को गड्ढा मुक्त बनाने का उनका वादा अब पूरा हो रहा है। महापौर ने क्षेत्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके तहत ग्रामीण वार्डों में भी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। महापौर ने नागरिकों से शहर की सफाई में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। कोतवाली काशीपुर पुलिस ने 2 फरार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन अभियुक्तों के खिलाफ वर्ष 2015 में दर्ज FIR नंबर 257/15 के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन वे लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम प्रकाश सिंह निवासी हल्द्वा, पीपल सानावा, लक्ष्मण निवासी वीरपुर लच्छी थाना रामनगर है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के दिशा निर्देश पर की गई है। बता दें, गिरफ्तारी में उप निरीक्षक देवेंद्र सामंत और कांस्टेबल नरेंद्र बोहरा व गोविंद पंत की विशेष भूमिका रही है। प्रकाश चंद्र जोशी उमाओं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष UKD काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें। हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद।
मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एआरटीओ कार्यालय से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 115 निजी ट्रैक्टरों को बिना अवैध दस्तावेजों के व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित किया गया। यह मामला उस समय सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता आसिम अजहर ने परिवहन आयुक्त कार्यालय को लिखित शिकायत भेजी। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक इन ट्रैक्टरों के पास जरूरी दस्तावेज जैसे आरसी, बीमा, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य है। आरोप है कि यह न केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह विभागीय भ्रष्टाचार और मिलीभगत का संकेत भी हो सकता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इन ट्रैक्टरों का रूपांतरण तत्काल निलंबित किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आज काशीपुर स्थित गणार्थी कॉलेज में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में अभिनेता स्मरण तिवारी ने शिरकत। कार्यक्रम में कॉलेज की सेक्रेटरी शिवानी मेहरोत्रा, डायरेक्टर एकेडमिक मनोज मिश्रा, कॉलेज के शिक्षकगण और छात्रों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। इस अवसर पर अभिनेता स्मरण तिवारी ने अपने जीवन संघर्ष और
अभिनय जगत से जुड़े अनुभव साझा किए। यनाटी कॉलेज द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम छात्रों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक अहम जरिया साबित हुआ। छात्रों ने कार्यक्रम के दौरान मिले ज्ञान और प्रेरणा से उत्साहित होकर अपने लक्ष्य को पाने के प्रति और अधिक संकल्पित होने का संकल्प लिया। जैसे हो, जो सीख रहे हो, जैसे यही जो प्यार है ना, मैंने पहले भी बोला था, इसी के लिए हम सब नहीं, आई वुड से आई वाज आल्सो अ मास मीडिया स्टूडेंट और मैंने भी काशीपुर से ही शुरुआत करी है। मैं भी बच्चों की तरह यहीं बैठा करता था। मेरे भी प्रोफेसर्स थे, लोग थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मनोज सर इज़ वन ऑफ द पीपल जिन्होंने मुझे मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया है, प्रोत्साहन दिया है और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आई हैव बीन हियर। आज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डेज़ कि वन ऑफ माई टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, वो मुझे यहाँ पे इनवाइट करा उन्होंने, जिनकी वजह से मैं बच्चों को थोड़ा बहुत आगे के एक्सपीरियंस दे पाया, अपने शेयर कर पाया और एनेक्डोट शेयर कर पाया जो कि उनके करियर में हेल्प करेंगे। सो आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल ऑफ दैट एंड यस, वेरी ब्राइट चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। देखिए, सबसे पहले तो मानिक आपका, सुरागीलाल, पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है, स्मरण तिवारी हमारे काशीपुर के एक होनहार कलाकार जो कि अब मुंबई में जाकर भी काशीपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेज में आए, बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया, बच्चों के साथ डांस किया, बहुत ऑटोग्राफ भी दिए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के सफल बच्चों के साथ जब हमारे विद्यार्थी मिलते हैं तो उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से इनका करियर जो है आगे बढ़ता रहे, अच्छी अच्छी मूवी साइन करें और काशीपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करें और इसी तरह से हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।